ठीक है। Assalamu alaikum everyone. Can you hear me please? All right, great. So how are you people doing? All good? बाकी क्लासें कैसी हैं? अभी सिर्फ कुछ 40 बच्चे हमारे साथ हैं, तो जरा जल्दी से 1-2 मिनट की गुफ्तगू कर सकते हैं. Any issue, anything that you feel requires my attention. मुझे छोटी छोटी बात का नहीं बताना. हाँ, जहाँ पे पानी नाक से ऊपर जा रहे हैं ना, उसका बताना. कैंपस का कोई आइडिया नहीं दिया. देखिए, ट्यूसडे को मीटिंग होगी. मुझे नहीं लग रहा 15 अक्टूबर से पहले कुछ होगा. Same here, Hamza. Same here. I'm also waiting to see you offline. The HEC isn't allowing us to open. हम तो exactly जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं. Schools are not open. Come on, my 3 kids are going to school. None of them are going to school. Only the elder one who is in O levels is going to school. Okay? ऐसा नहीं है कि स्कूल खुल गए हैं. यूनिवर्सिटी को उन्होंने बोला कि पहले केस में ना आप सिर्फ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से बच्चों को बुलाएं. उनको हमने बुलाना शुरू कर दिया. हाँ, देखिए तैमूर साहब, स्कूल चलते हैं उनके अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के. यूनिवर्सिटी चलती है विफाक HEC के अंडर में. उन्होंने पहली इटरेशन में हमसे कहा कि जनाब आप लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वालों को बुला लीजिए. उसके बाद अब अगली इटरेशन में हो सकता है वो कुछ लैब्स को अलाउ करें. मेरी पहली कोशिश ये है कि तमाम कोर्सेज की लैब्स ऑन कैंपस होना शुरू हो जाए. उसके बाद देखते हैं क्या होगा. जी अभी ये बात तैमूर को बताएं, आप इनको भेजें स्टेटस के, कोविड का क्या स्टेटस है आज. हाउ इज एवरीथिंग पीपल? ऑल गुड? सिर्फ 2 बच्चे बात कर रहे हैं. नो वन एल्स इज इंटरेस्टेड टू टॉक. स्टडी में फोकस लूज हो जाता है. ऑफ कोर्स. टुडे इज माय फर्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. रमीज, मैंने क्या मिस किया? यस आई नो हमाद यासीन. मौज बारे में एग्जैक्टली. एग्जाम भी ऑनलाइन कर लेंगे. बिल्कुल. अरे कुछ पढ़ा तो लें. असाइनमेंट को यूज लेते रहेंगे बाद में. मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे पेपर, ऑनलाइन ही होंगे. ऑलराइट, वालेकुम अस्सलाम टू हमाद यासीन. एग्जाम ऑनलाइन होने चाहिए ऑफलाइन होने चाहिए, ये बताओ. ऑनलाइन. वो पढ़ा ऑनलाइन है तो यार एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए ना. ये क्या बात हुई मुश्किल वाले वक्त में बोले यूनिवर्सिटी आ जाओ. दैट्स नॉट फेयर. अस्सलाम वालेकुम सर. I agree to that, सादिया. बिल्कुल. सब we are on same page. People don't worry. बहुत कम ऐसा होता है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक पेज पे हों. आई कंसिडर सॉर्ट ऑफ अ रोल टीचर का पेरेंट वाला ही होता है. तो ये बहुत कम ऐसा होता है कि टीचर स्टूडेंट एक नोट में हो. लेकिन यहाँ पे वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. जब पढ़ाया ऑनलाइन है तो पेपर भी ऑनलाइन. हाँ, आवाज सॉरी, आई फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द फैन. मैं भी कर.
जी आवाज बेहतर हुई? ओके। ओह रियली? आई लव विंटर्स। अगर ऐसा है और एक्सट्रीम होने जा रहा है तो मजा आएगा। चलें जी शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अब काफी लोग हमारे पास हो चुके हैं और अब मजीद वेट, क्योंकि हमें 1:30 क्लास ऑफ भी करनी है आज। You know, the elder one is going to school and the school has asked not to use the men's service. So the picking job is my responsibility these days. Yeah. Okay, चलें जी शुरू कर रहे हैं। All right people. ये हमने थोड़ा सा देख लिया था, ये फ्रेमवर्क आपको याद होगा, इस पे हमने गुफ्तगू कर ली थी। आज इसके अंदर हम तफसील से जाएंगे और पहले डब्बे को पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो हमने एक लम्हा लेके इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। वो क्या है कि भाई प्रोडक्टिव लाइफ जो है, जी तो प्रोडक्टिव लाइफ जनाब दो चीजों से होगी। पहले हमें कॉन्कर द सेल्फ करना होगा, फिर कॉन्कर द वर्ल्ड करना होगा। ये बात हमने पहले कर ली थी। और कॉन्कर द सेल्फ करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें दो काम करने होंगे, वेयर टू गो और व्हाट टू डू। और कॉन्कर द वर्ल्ड में हमें क्या करना होगा? हाउ टू विन रिलेशनशिप्स एंड हाउ टू राइज फ्रॉम फेलियर। और ये चारों जो चीजें हैं ये किसी वैलिडेशन प्रिंसिपल से प्रूव होनी चाहिए। ये बात हम कर चुके थे। तो आज हम प्रैक्टिकली फर्स्ट डब्बे के अंदर जा रहे हैं। फर्स्ट डब्बे के अंदर यानी कि वेयर टू गो, कॉन्कर द सेल्फ में वेयर टू गो का जो डब्बा है इसको हम पढ़ेंगे और इसकी तफसील से पढ़ेंगे कि भाई वेयर टू गो का मतलब हमने बात की है ना। वेयर टू गो का मतलब जल्दी से आइडियाज शेयर करें चैट बॉक्स में। एस्टैब्लिश योर विजन, है ना। हमने ये बात की है कि भाई वी नीड टू एस्टैब्लिश आवर विजन। तो वो विजन कैसे एस्टैब्लिश होना है, वो क्या होगा, विजन क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नो नॉट फॉर व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी वांट टू डू इज द सेकंड स्टेप। पहला स्टेप है ये पता है कि जाना कहाँ है, फिर जाना कहाँ से तय होगा करना क्या। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर किसी को बॉलर बनना है तो उससे ये तय होगा कि वो क्या करे। अगर किसी को सिंगर बनना है तो उससे ये तय होगा वो क्या करे। अगर किसी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उससे ये तय होगा वो क्या करे। आर यू विद मी? तो व्हाट टू डू इज दिस सेकंड बॉक्स। आज जो हमारी क्लास है वो पहले बॉक्स की है और वो पहला बॉक्स क्या है? वो पहला बॉक्स है वेयर टू गो, पहुंचना कहाँ भाई, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विजन, ठीक है जी। द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वुड लाइक टू सी, है। तो पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वुड लाइक टू सी में पहली बात कर लेते हैं कि विजन हमें क्या देता है। जैसे कोई गाड़ी होती है ना, उसके कुछ फंक्शन होते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है? ट्रैक्शन होगी, क्लियरेंस कितनी है, पावर है, ब्ला ब्ला, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारा विजन होता है ना, उसकी भी कुछ कैरेक्टर्स होती हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शंस की बात कर लें। विजन हमें क्या देता है? विजन हमें क्या देता है? इससे पहले मैं एक सवाल दोबारा पूछ लूं, क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसे ये नहीं पता विजन क्या होता है? एनीवन? नो सर मीन्स व्हाट? पता है ना भाई? एनीवन जो बोले नहीं यार विजन ही नहीं पता, आगे तो रुक जाओ भाई, पहले बता दो विजन। हमने क्या बात की है भाई? हमने इस कोर्स में विजन की क्या डेफिनेशन ली है? द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वुड लाइक टू सी। वो भाई पहुंचना किधर है, कहां देखते हो डाउन द रोड अपने आप को? When you close your eyes, see yourself 30 years down the road. Where do you see yourself? किसके साथ हो, कहाँ रह रहे हो, कौन सी गाड़ी चला रहे हो, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। ये मैं बिल्कुल आप ही के लिए बता रहा हूँ हमजा जब्बार। तो विजन क्या है कि हम डाउन द रोड अहेड फ्यूचर में देख सकें हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं।
तो भाई विजन का फंक्शंस क्या होंगे? जब किसी का विजन क्लियर होगा भाई, उसे बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि वो एक शेफ बनना चाहता है, सी, तो उसको डायरेक्शन मिल गई, पहला पॉइंट, इट गिव्स अस डायरेक्शन। देन दूसरा पॉइंट, reduces the risk of realizing the worst case scenario। worst case scenario नहीं आएगा, क्योंकि अगर शेफ बनने चले थे तो अमेरिका के किसी 5 स्टार के शेफ नहीं भी बन पाए तो दुबई में पहुंच जाएंगे। दुबई नहीं पहुंच पाए तो कम से कम अपने पीसी के तो शेफ होंगे ना, ठीक है। तो ये दूसरा फायदा हो गया, फंक्शन हो गया कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होगा। इट गिव्स अस मोटिवेशन, बिल्कुल भाई मोटिवेशन मिलेगी, फिर चूक लो कि आगे खड़ा रहना हर वक्त वुड बी इजियर। इतनी शार्प नाइफ्स को कट करना, कभी उंगली पे लगेगी, ये होगा वो होगा, इट वुड बी इजियर। व्हाई? बिकॉज वो जो मंजिल हमें दिख रही होगी वो हमें मोटिवेट रखेगी। इट हेल्प्स अस फाइट एडवर्सिटी। फोर्थ पॉइंट, एडवर्सिटी होती है कि जाहिर है जब आप जैसा प्लान करते हैं वैसे नहीं होता, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आ सकती है जहां पे चीजें आगे पीछे हो रही हूँ, ठीक है। अब वो जो आगे पीछे होंगी चीजें हैं, उनके आगे पीछे होने में, उनके आगे पीछे होने में प्रॉब्लम, राइट। अब ये जो आगे पीछे होने का जो प्रॉब्लम है, ये आपको डिस्करेज नहीं करे, आप परेशान ना हो, आप लड़के आगे बढ़े, सही है। तो जब विजन क्लियर होगा, मंजिल होगी, तो अगर कभी ठोकर भी खाएंगे, कभी नौकरी से भी निकलेंगे, कभी हाथ भी कटेगा, कभी तेल की छींट भी ऊपर आ जाएगी, है ना, तो वो चीजों से हम रोकेंगे नहीं अपने आप को, क्योंकि हमें अपनी मंजिल दिख रही होगी। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपका क्लियर विजन नहीं है, ठीक है, तो व्हाट्स द रिस्क ऑफ बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अनडिजायर्ड विजन? हसन, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो रिस्क ऑफ यानी कि अगर आपका विजन नहीं है तो चांसेस ये हैं कि आप किसी और के विजन का पार्ट बन जाएंगे। अब किसी और के विजन का पार्ट बनने की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, अगर आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जलसे देखे होंगे ना, तो उसमें इतने सारे लोग क्यों आ जाते हैं? उसकी वजह यह है कि जिन लोगों का अपना विजन नहीं होता, तो वो उन पॉलिटिकल पार्टीज के विजन का क्या बन जाते हैं? पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो वो उनके विजन को चूज कर लेते हैं। आपने सुसाइड बॉम्बर्स का सुना होगा, तो अपना विजन ना हो तो आदमी अपनी जान दे देता भाई किसी और के विजन पे आके, ठीक है। तो ये अगर आपका अपना विजन नहीं है तो कोई भी आपको अपने विजन का क्या बना लेगा? हिस्सा बना देगा। आखिरी चीज, इट हेल्प्स अस सिलेक्ट सम ऑफ आवर रोल्स। विजन क्लियर होगा तो उसी से आप अपने रोल्स सिलेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ का विजन है, उसमें अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। अगर आप एक एथलीट बनना चाहते हैं तो आपके रोल्स अलग हो जाएंगे जिंदगी में। आप बहुत सारे रोल्स जो हैं आपके, वो विजन से एसोसिएट होते हैं। जाहिर है एक टीचर के रोल में अगर आप हैं तो आपकी अलग तरह के लोगों से मुलाकात रहेगी। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो अलग तरह से होगा, बिजनेसमैन है तो अलग तरह से होगा। तो इस तरह आपके रोल्स अलग होंगे। हसन, आपका सवाल ये था कि एडवर्सिटी का मतलब होता है मुश्किलात। तो चीजें आसान तो नहीं होती ना भाई, जिंदगी इज नॉट मेंट टू बी इजी। वो तो ऊपर मिलनी है सारी आसानियां, तो जिंदगी वुड ऑलवेज बी चैलेंजिंग। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको लगेगा ऐसा कि वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएगी। तो उन मुश्किलात में आप घबराएंगे नहीं। जैसे कि आजकल मशहूर जुमला है कि आपने घबराना नहीं है, तो आप नहीं घबराएंगे क्योंकि आपको विजन क्लियर नजर आ रहा होगा और आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। Any question on this slide, please? Great. अच्छा भाई, विजन के साथ 3 इश्यूज, ठीक है। वो क्या इश्यूज? एक है ऑल इज वेल, दूसरा वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज वुड कम, और तीसरा है इट्स ऑल ओवर सिंड्रोम। इस पे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं।
आप जैसे जिसे कहते हैं ना उर्दू में, ठंड प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए इंसान को। ठंड प्रोग्राम क्या होता है? वो ये होता है ऑल इज वेल। ऑल इज वेल भाई बड़ा आसान है ऑल इज वेल कहना, तो ठीक है। लेकिन जब आप कंपैरेटिवली किसी चीज को अपने से याद करेंगे, तो मिसाल के तौर पे एक साहब ने कहा भाई मेरी तो बहुत गुड हेल्थ है, मैं तो किचन में जाके पानी पी लेता हूँ। आई नो अ पर्सन, वो तो उठ के पानी भी नहीं पी पाता। So as compared to that person, all is well. तो अगर कोई ये बोले तो उसको लोग क्या बोलेंगे कि भाई तुम उसको क्यों देख रहे हो जो किचन तक उठ के पानी नहीं पीता, तुम उसको देखो जो 5 किलोमीटर जॉगिंग करता है। तो उससे अपने आप का मुआवजा करो ना, तो तुम्हें पता चलेगा ऑल इज नॉट वेल। ठीक है, तो भाई ऑल इज वेल को बहुत सारे लोग और खासतौर पर मुसलमानों के अंदर ये बड़ी शिद्दत से ये मर्ज है कि हर चीज अल्लाह में डाल दी। भाई और भाई अल्लाह करेंगे, अल्लाह ही करेंगे, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। और भाई सब ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो रहा होता तो 500 साल से मुसलमानों की जो हालत है वो होती। अल्लाह का ये कानून नहीं। अल्लाह का कानून है भाई जो अपनी हाल बदलेगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, लेकिन जो अपना हाल बदलने को तैयार नहीं है मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा। ये है भाई। अब वो किसी 1-2 केस में वो कर दे तो कोई उससे पूछ नहीं सकता भाई तुमने इसकी की हमारी नहीं, है ना। लेकिन उसूल नहीं है, उसूल ये नहीं है। और जब ये उसूल नहीं है तो ऑल इज नॉट वेल। यू रियली नीड टू कीप एन आई ऑन योर सेल्फ, ऑन योर रिलेशंस। यार, am I getting a better person? Am I improving physically? Am I improving spiritually? Am I becoming more stable emotionally? ठीक है, तो बिल्कुल नजर रखनी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है तो ऑल इज वेल। ऐसे ठंड प्रोग्राम मचाने से ऑल इज वेल नहीं हो। ठीक है जी। तो विजन जब आप रखते हैं ना, तो इस ये 3 चीजें होती हैं जो लोग आपको बोलेंगे अब छोड़ो यार सब ठीक हो जाएगा। तो क्या बातें कर रहे हैं यार, अभी से बता रहे 30 साल का, छोड़ो भाई। आप उन्हें बताएं नहीं जी खुद से कुछ ठीक नहीं होता, करना पड़ता। और ये तो आप बिल्कुल बहुत लोग बोलेंगे आपको, और आप खुद भी यही बोलते हैं, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज वुड कम। इसकी तो मैंने आपको इतनी एग्जाम्पल दे दी है कि आप सबको ये वाले मामला छोड़ देने चाहिए। इसकी हमने कौन सी एग्जाम्पल की? इसकी हमने वो एग्जाम्पल की थी ना कि आप कहीं जा रहे थे, अचानक डॉगी को ख्याल आया कि चेक करेंगे आप कैसा भागते हैं, और वो आपके करीब आगे भोगने लगा। अब आपने चाहा अपनी टांगों से कि वो भागे, लेकिन वो नहीं भाग रहे। तो ये क्यों हुआ? वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज वुड कम। भाई जब ब्रिज आएगा ना तो उस वक्त आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं की है। तो आपने जब अपनी टांगों में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, यू डू नॉट एक्सरसाइज, यू डू नॉट रन, यू डू नॉट वॉक, फिर उस वक्त जिस वक्त जरूरत थी भागने की आप भाग नहीं पाएंगे। तो उस वक्त जिस वक्त ब्रिज आएगा आप छलांग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? और तीसरी चीज, इट्स ऑल ओवर। अब ये या तो ऑल इज वेल कह देंगे या बोल देंगे इट्स ऑल ओवर। ओ भाई इट्स नेवर ओवर। ठीक है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अल्लाह से हमारा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि कैसी एडवर्सिटी ना हो, हम तो 2 रकअत पढ़ के मांग सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई हम सब कुछ करने को तैयार हैं, आप हमें हिम्मत दें कि हम दवा करें और दुआ करें, ये हम कर रहे हैं। तो इट्स नेवर ओवर। ठीक है, मायूसी कुफर। ठीक है जी, 101 दफा भी अगर आप फेल हो जाएं तो 102री दफा में आप पास हो सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई आपको बता रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप उसे बताएं मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। ठीक है, डोंट टेक नेगेटिव लेबल्स फ्रॉम एनीवन। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इट्स नॉट ओवर। तो जब हम विजन की बातें लोगों से करते हैं वो हमें ये 3 चीजें बताते हैं, वो इन 3 पैराडाइम्स में जी रहे होते हैं। या तो एक आदमी होगा, और मैं आपको नाम लूंगा ना, आपको दोस्त का नाम याद आ जाएगा। आपका वो दोस्त जो हमेशा ऑल इज वेल के पैराडाइम में रहेगा, और एक आपका दोस्त होगा जो हमेशा ऑल ओवर वाले पैराडाइम में रहेगा। ठीक है, और ये तीसरी क्लास भी होगी कि यार देख लेंगे ना, देख लेंगे, फिक्र नहीं है, बहुत टाइम है। सही, वो वाले लोग। इन तीनों से जान छुड़ानी है भाई हमें।
प्रिंसिपल ओरिएंटेड होके विजन बनाना है अपना। हमें रोज अपने आप से पूछना है, हाँ भाई, अच्छा चलो रोज जल्दी हो गई ना, हर हफ्ते पूछ लो, हाँ भाई एम आई अ बेटर प्रोग्रामर, पिछले हफ्ते से इस दफा कुछ प्रोग्राम ज्यादा बनने लगे, नहीं बनने लगे, मजा आ रहा है मुझे प्रोग्रामिंग में, नहीं आ रहा, अपने आप से पूछिए। हाँ यार पढ़ाई वढ़ाई मेरी कैसी हो रही है, अपने आप से पूछने, किसी और से थोड़ी पूछना। एम आई बिकमिंग बेटर प्रोग्रामर, हाँ पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, अब्बा से ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ गई है, बड़ा भाई के मुतालिक जो मेरी राय थी वो बदल गई है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। People give me a one for all this. थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं विजन की, ये थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू होने जा रही है, सही है। अब तो इस जरा सा, अगर आप लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, गप्पे भी लगा रहे थे साथ में अम्मा से, अब तो जरा सा अटेंटिव हो जाए अब, ठीक है। आई नो हाउ किड्स टेक ऑनलाइन क्लासेस, मेरे घर के इस वक्त 2 कमरों में ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। चलिए जी, तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के ये साबित करेंगे कि वो विजन है या वो शेफ चिल्ली का पुलाव है। आप जरा गौर पढ़ लें इस स्लाइड को, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ऑलराइट, पढ़ लीजिए जनाब आपने। अरे नहीं हमजा साहब, 20 मिनट्स का ब्रेक न लें, ऐसा मत करें प्लीज, ठीक है, क्योंकि हमें अभी 1:30 पे 1:35 पे मैं क्लास क्लोज कर लूंगा, उसके बाद पढ़ लेंगे नमाज थोड़ी सी, ठीक है, आजकल जरा इशू। चले, अटेनेबिलिटी ये कहती है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ विजन विद, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उससे आपका विजन हासिल करने की क्या पॉसिबिलिटी है। फॉलोइंग एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, हमजा रियाज आपका विजन क्या है, हमजा साहब बोलें क्या बी दी नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आप सब बोलेंगे क्या ये विजन अटेनेबल है, आप बोलेंगे नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि अवेलेबल रिसोर्सेज से उसको अचीव होना साबित नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है? ल्यूसिडिटी, आपके विजन का मेन आइडिया कितना क्लियर है, कितना क्लियर है, ये ल्यूसिडिटी है। कंक्रीटनेस, आपका आइडिया जो भी आपका विजन है उसको कितने क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक किया जा सकता है, यानी कि अगर आप बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ये काफी नहीं है, इट्स नॉट कॉन्क्रीट। तो
फिर क्या बोलेंगे, जनाब मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा जिससे डेटाबेस की ये टेक्नोलॉजी आती होगी, जैसे वेब की ये टेक्नोलॉजी आती होगी, जैसे फ्रंट एंड की ये आती होगी, जैसे मोबाइल ऐप की आती होगी, जैसे थिंग्स लाइक दैट। तो हर ऑब्जेक्टिव को हम वेरीफाई कर सकें, चेक कर सकें कि वो हुआ या नहीं हुआ। क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या है भाई, जाकर ल्यूसिडिटी हाई हो और उसके साथ अप्रोप्रिएट कंक्रीटनेस हो तो क्लैरिटी मिल जाएगी। ल्यूसिडिटी हाई होने से क्या मतलब है कि आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो। योर विजन कुड बी, मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा और ऐसे करूंगा कि मैं 20 मुस्तहिक लोगों को पान के खोखे लगा के दूंगा। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने बोला कि ये क्लियर है कि मुस्तहिक लोगों की मदद करूंगा तो ल्यूसिडिटी हाई हो गई। उसके आगे आपने जैसे ही बोला कि 20 लोगों को पान के खोखे लगा के दूंगा, ये क्वांटिफाइबल हो गया, कंक्रीट हो गया, चेक कर सकते हैं भाई 20 लगेंगे, 18 लगेंगे, 17 लगेंगे। बात समझ आ रही, बात समझ आ रही जनाब? ठीक है, पान का कुकर से बैड आइडिया। ओके, चले आप कुछ और सब्जी का ठेला लगा दीजिए, मोर हाँ फ्रेंडली। ओके, उसके बाद असल में ये मैंने किया था ना प्रोजेक्ट आईबी में, अपने एमबीए में मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, तो इसलिए दिस एग्जांपल इज क्लोज टू मी। एग्जाम को छोड़ दो भाई रमीज, एग्जाम को छोड़ दो, बस जो पढ़ा रहे हो पढ़ लो, एग्जाम की टेंशन ना लो यार। यस, पान के, आप लोग हैरान नहीं क्यों हो रहे, पान के खोखे पे मैंने प्रोजेक्ट किया था भाई पूरा। सबसे ज्यादा हाई रिटर्न काम है ये, जितने पैसों में आरओआई इसका है। पूरी रिपोर्ट बना के दी थी यार, बड़ा A ग्रेड लिया था। अबे लगवा के देख लो 10 पान के खोखे, पता चल जाएगा कितने पैसे मांगते। कॉम्प्लेक्सिटी, चलो भाई 5 6 7 8 9 कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ कॉम्प्लेक्स और सिंपल, मेन आइडिया विजन का कितना सिंपल है। आप बोलेंगे जी मैं आरओ प्लांट का काम करूंगा, ये मेन आइडिया बड़ा सिंपल हो गया। और अगर आप बोलें कि मैं पानी से गाड़ी चलाऊंगा तो मेन आइडिया क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। स्केल, आपका जो विजन है वो टाइम और जियोग्राफिकल लोकेशन की बाउंड्री से आगे जाएगा, यानी कि आगे बढ़ के लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगियों में उसका इम्पैक्ट आएगा, या सिर्फ एक छोटे से इलाके तक आप महदूद नहीं। दिस इज द स्केल ऑफ द विजन। ठीक है जी भाई, आप एक ऐसी कंपनी बनाएं जो जितने भी लोगों के हाथ नहीं हैं या किसी वजह से जाया हो गए हैं, तो आजकल आपको पता है ना 3D प्रिंटर से वो ऐसे बॉडी पार्ट्स बना लेते हैं और वो आप मूवमेंट भी ले आए हैं उसमें। तो जाहिर है ये एक ऐसा काम है जो इंसानियत या हर दुनिया के हर खित्ते के हर इंसान की जिंदगी में हेल्प कर सकता है। और अगर एक आप छोटा काम कर रहे हैं भाई, आप कुछ नहीं इतना ही कर रहे हैं ना यार, कि आप अपने घर के करीब किसी गरीब घराने के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो दिस इटसेल्फ इज अ काम। और इसका इम्पैक्ट फिलहाल तो जाहिर है एक छोटे ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए, लेकिन इट कैन ग्रो। नोबिलिटी, आपके इस आइडिया से, आपके विजन से कितने लोगों की जिंदगी में फर्क आएगा। ठीक है, वाकई आप सिर्फ अपनी जात को बढ़ा रहे हैं या लोगों की जिंदगी में भी फर्क आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो दैट इज नोबिलिटी। लॉफ्टीनेस, जो मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड है उस विजन को सक्सेसफुल करने के लिए, क्या वो आप पे करने को तैयार है, in terms of effort, in terms of time, in terms of money, तो loftiness। और करेक्टनेस ये है कि आप जो भी काम करेंगे वो जो साउंड आइडियोलॉजी है वो उसको बैक करिए। जो वैलिडेशन प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जो आखिरी वाली लाइन है वो क्या कहती है इस चीज को कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
मिसाल के तौर पे आप बोलें जी मैं बैंक में डाका डालूं और उसके बाद जो भी पैसे आएंगे उसमें से आधे पैसे मैं एक गरीब आबादी में यतीम बच्चों के लिए एक शेल्टर बनाऊंगा और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दूंगा। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहली बात थी वो आपकी वैलिडेशन प्रिंसिपल उसको उड़ा देगा ना, यू कैन नॉट मेक अ डाका इन द बैंक। तो भाई ये 9 के 9 पॉइंट क्लियर हो गए। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अटेनेबिलिटी, अवेलेबल रिसोर्सेज में से आप अपने विजन को पूरा कर सकते हैं, यानी ल्यूसिडिटी, आपका मेन आइडिया कितना क्लियर है। कंक्रीटनेस, आपके मेन आइडिया को कहते हैं ना क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक किया जा सकता है। क्लैरिटी, ये दो चीजें ऊपर की जब मिलती हैं, हाई ल्यूसिडिटी हो और अप्रोप्रिएट कंक्रीटनेस हो तो वो क्लैरिटी मिल जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी, आपका आइडिया कितना सिंपल है या कितना कॉम्प्लेक्स। स्केल, वो आज आपका आइडिया काफी रहेगा या आगे आने वाले 100 साल के लिए भी वो काफी होगा, या सिर्फ इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए होगा या दुनिया के हर खत्ते के लिए वो वैलिड होगा। नोबिलिटी, आपके इस आइडिया से सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा या जो लोग आपके अतराफ हैं आपके अलावा उनको लिए उनकी जिंदगियां कितना टच होंगी सरे इससे। लॉफ्टीनेस, द मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द विजन, ठीक है ना, कि कितने लोगों को के साथ आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओ मैं भी ले लेता हूँ। और करेक्टनेस ये है कि वो साइंड आइडियोलॉजी उसको बैक कर रही हो। अब आप लोग मुझे एक लम्हा दीजिएगा तो मैं जो हूँ आप सबकी अटेंडेंस की पिक्चर खींच लूँ प्लीज। थैंक यू। ठीक है जी, अटेंडेंस इज डन। सर मेरी तरफ लाइट चली गई, क्या हुआ है? चलें जी, हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। ये इस हवाले से किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए प्लीज। अटेंडेंस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने पिक्चर ले ली है, वो हो गई है, डोंट टेक, नो प्रॉब्लम। मुझे ये बताइए, ये जो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी ये आप सबको क्लियर हो गई? चलें, वंडरफुल। तो आप इस तरह से ना एक वो चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है, और आप इसमें चार्ट में लिख दें कि भाई आप क्या करेंगे, ठीक है, और इस चार्ट को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप एक आइडिया लें, विजन बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, उसके हिसाब से आप अटेनेबिलिटी के नंबर लिख दें 1 से 10 पे। हाँ भाई ये अटेनेबल है, ये आइडिया नहीं है अटेनेबल। मुख्तलिफ विजन बना के फिर निकलेंगे।
तो अब आप ये समझें कि एक विजन में और शेख चिल्ली के ख्वाब में क्या फर्क होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज शेख चिल्ली का ख्वाब? डू यू नो शेख चिल्ली? ठीक है ना। तो जिन्होंने थोड़ी बहुत उर्दू की कहानियां पढ़ी उन्हें पता है कि वो कैरेक्टर था जो बस बैठ के ना दिन रात सोचता रहता कि मैं ऐसा भी हो जाएगा और वैसा भी हो जाएगा और वैसा भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस ख्वाब देखने करना कुछ नहीं है। तो विजन, हाँ, ख्याली पुलाव बनाना, एग्जैक्टली। तो उसको छोड़ के विजन जो है ना भाई, वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे तय होगा। अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक उसमें हैं आपके स्टेटमेंट, तो जो क्या होगा वो आपके काम आ जाएगा। यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वैलिड हैं तो वो आपका विजन है, वरना वो शेख चिल्ली का पुलाव है। समझ गया बात को? चलें, तो अल्टीमेट विजन की डेफिनेशन क्या हुई भाई? अल्टीमेट विजन ये हुआ कि जो किसी भी पैसेज ऑफ टाइम के लिए क्या हो, रेलेवेंट हो। यानी कि ऐसा विजन जो आज आप बनाएं तो भी रेलेवेंट हो, आपसे आने वाले 1000 साल पहले के इंसान ने बनाया हो तो उसके लिए भी रेलेवेंट हो, और 1000 साल बाद का इंसान भी अगर वो विजन रखे तो रेलेवेंट हो। ये होगा अल्टीमेट विजन। तो आप मुझे बता सकते हैं कोई एग्जांपल अल्टीमेट विजन की? ओके हुसैन, ठीक है जी। तो आप लोग बता सकते हैं जनाब। नहीं, ऐसा विजन बताएं, कोई ऐसा विजन स्टेटमेंट बताएं जो आपसे 1000 साल पहले के इंसान ने वो भी बनाता तो ठीक कहलाता, और 1000 साल के बाद वाला इंसान भी अगर वो विजन लेगा तो वो ठीक कहलाएगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि मेरा ये विजन है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो शायद ये ट्रू होगा ना। हाँ, एजुकेशन प्रमोट करना, ठीक, अब लोग बोल रहे हैं। इस्लाम फैलाना, ठीक है। सच्चाई को फैलाना, ठीक है। लोगों की मदद करना, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अच्छा, आप देखिए, कमाल, सच बोलना, ठीक है। तो देखिए ना, कमाल बात कैसे है कि आप सब लोगों को एक लम्हा लगा इस बात तक पहुंचने में कि वो क्या चीज है जो 1000 साल पहले भी वैल्यू करेगी, 1000 साल बाद भी वैल्यू करेगी। दूसरों की मदद करना, एग्जैक्टली। तो वंडरफुल, आई एम वेरी हैप्पी विद दीज आंसर्स। तो देखिए ना, आपको खुद अल्लाह ताला ने ये शरह सदर कर दिया कि किस तरह अपनी जात से लोगों को नुकसान पहुंचाने से आगे बढ़ के दूसरों की हेल्प करना, अपनी जात से बालातर होके सोचना, ये है असल में अल्टीमेट विजन। देखिए ना यार, थोड़ी सी सख्त बात अगर इफ यू अलाउ मी टू से, वो ये है कि यार मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये तो दुनिया का हर जानदार करता है। हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया गया ना। तो क्यों बनाया गया? वो शायद इसीलिए बनाया गया कि हम इससे बालातर होके सोचें, हम इससे बालातर होके सोचें कि मेरी घर भी। और ये इकबाल का नाम किसी ने अभी लिया था। इकबाल ने ये बात हमें ना बहुत बचपन में समझा दी थी, और हम सब ने ना बहुत लहक लहक के उस पोएम को नर्सरी राइम की में पढ़ा था असेंबली में खड़े होके, लेकिन किसी ने हमें उसके मकसद नहीं समझाया है। वरना अगर उस वक्त की मकसद भी समझा दिया जाए तो आज ये हालात ना हो। किसी को याद आ रही है कि इकबाल ने किस नज़म में ये सब बातें कही, कि जिसमें इकबाल ने कहा है कि अपनी जात से बाहर निकलो। अरे वाह यार, काशान साहब दिल खुश कर दिया यार। ठीक है, हाँ भाई, सबको पता है भाई, वाह। तो क्या है भाई, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अच्छा, शमा से क्यों, लैंप से क्यों? एक बात तशबीह दे रहे हैं, आगे सुनिए। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो इकबाल ने ऐसे क्यों नहीं कहा कि दूर मेरे घर का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, मेरे घर में मेरे चमकने से उजाला हो जाए?
तो इकबाल इज टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, ठीक है, हर जगह मेरे चमन। और शमा की एग्जाम्पल, एक बड़ा कमाल बात ये होती है कि शमा के अपने नीचे अंधेरा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को देखेंगे कि जो वाकई ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनते नहीं दिखेंगे, वो कोई बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी उस तमाम रिसोर्सेज को दूसरों के लिए वक्फ किए हुए होंगे। अब्दुल सत्तारी इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, है ना। तो और ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनका हमें पता ही नहीं, हम when we came across them तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट विजन क्या है, वो ये इकबाल की नज़र में। बात समझ में आ गई भाई? ऑल क्लियर? अच्छा, अब जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जब आपका विजन बन जाएगा तो अब आपको जिंदगी में ना दो तरह की रोल्स होते हैं। रोल्स मतलब आप जिस जिंदगी में आपको मुख्तलिफ कैप्स पहननी है ना, मुख्तलिफ रोल्स प्ले करने हैं। शेक्सपियर ने कहा था ना कि लाइफ इज ए स्टेज एंड एवरीवन इज एन एक्टर। तो हर एक्टर को आपको अपना रोल प्ले करने हैं, ठीक है वलीद, मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर ली है। अच्छा जनाब, तो कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ रोल ऐसे होते हैं जो आपने चूज किए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपने चूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो जो रोल्स आपने चूज नहीं किए हैं वो मैंडेटेड हैं, और जो रोल्स आपने चूज किए हैं वो हैं इलेक्टिव रोल। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जिस घर में ही आपने चूज नहीं किया, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपने चूज नहीं किया, आपके जो सिबलिंग्स हैं वो आपने चूज नहीं किए, 99% ऑफ द टाइम जिस रिलीजन पे हम होते हैं वो हमने चूज नहीं किया, ठीक है। तो ये सारे मैंडेटेड रोल्स कौन से हैं जो हमने चूज नहीं किया। इलेक्टेड रोल वो हैं जो आप चूज करते हैं, आप किसके दोस्त होंगे आप चूज करते हैं। अटेंडेंस सबकी लग चुकी है, सिर्फ जो लोग बाद में आए थे उनकी बात हो रही थी, प्लीज स्टॉप पुटिंग अटेंडेंस हियर। तो जो इलेक्टेड रोल्स कौन से होंगे कि जो आप चूज कर रहे हैं, आप किसको दोस्त बनाएंगे, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आप किस यूनिवर्सिटी में होंगे, किस क्लास में होंगे, ये सब क्या हुआ है, ये सब आपने चूज किया है। तो अब मैंडेटेड रोल्स और इलेक्टेड रोल्स आमतौर पे ऐसे होते हैं कि बाज़ दफा इलेक्टेड रोल्स इतने हो जाते हैं कि हमारे जो मैंडेटेड रोल्स हैं ना वो पीछे जाने लगते हैं। ऐसा होता है ना भाई कि हम इतने मसरूफ हो जाते हैं दूसरी चीज़ों में कि एक्चुअली जो हमारे मैंडेटेड रोल्स हैं, वो रोल्स जिन्हें हमने चूज नहीं किया, जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो क्या होने लगते हैं, वो नज़रअंदाज होने लगते हैं। तो हाउ टू अचीव बैलेंस इन दीज रोल्स, ठीक है। तो असल में कामयाबी ये है, सबसे पहले तो ये है कि कौन से रोल हमारे होंगे, ठीक है। तो आप अपने कुछ मैंडेटेड रोल्स लिख लें, इसमें आप बहुत सारे रोल्स लिख सकते हैं, जो चाहे लिख लें, ठीक है। और कुछ रोल्स आप वैसे लिख लें, ठीक है। और उन रोल्स के आप क्या कर लें, कुछ रोल्स इलेक्टेड लिख लीजिए और कुछ लिख लीजिए मैंडेटेड, सही है। ठीक है जनाब, अटेंडेंस वगैरह हो गई है। अब
किसी के जहन में कोई सवाल कि मैंडेटेड रोल्स क्या होंगे, इलेक्टेड रोल्स क्या होंगे? चलो इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर लेंगे। तो जो बात आज तक समझने की है वो यहाँ तक ही रख लें कि अल्टीमेट विजन क्या होता है, विजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इश्यूज क्या हैं विजन के साथ, और फंक्शंस ऑफ द विजन क्या हैं। रोल्स की गुफ्तगू हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। ऑलराइट पीपल, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलें, hopefully everything is fine now. चलें, तो we'll call it a day. इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें फिर अब हम थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे और अगली क्लास में जो याद दिलाइएगा मिड टर्म के हवाले से डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।